बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो आप रमज़ानों में घर में बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये है गुड़ का शरबत, बहुत ही अच्छा बनता है। और ये मैं दो तरीके का आपके लिए शरबत लेकर आई हूँ। एक है सादा शरबत और एक है स्पेशल शरबत। आप इन्हें बनाएँ घर में रमज़ानों में। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए ये देख लीजिए। तो ये मैंने एक प्याली भर के मैंने गुड़ ले लिया है। ये पिसा हुआ गुड़ है, मैंने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया था। ये मैंने आइस ले लिए। और ये तुखबा लंगा मैंने इसको भिगो दिया था अच्छी तरीके से फूल जाए, ताकि ये मैंने ले लिया है। ये कोमेल ले लिया है मैंने, ये जाएगा इसके अंदर। बादाम ले लिए हैं, इसको मैंने कूट लिया है। थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं, इनको भी मैंने कूटा है, कट नहीं किया। और ये पिसा हुआ खोपरा ले लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। चंद पुदीने की पत्तियां जाएंगी, काला नमक जाएगा इसके अंदर, और एक अदद नींबू जाएगा। तो सबसे पहले एक बाउल में हमने पानी ले लिया है और इसके अंदर हम ये सारा गुड़ डाल के इसको अच्छी तरीके से इसको शीरा इसका तैयार करेंगे। इसको घोलेंगे, इसको पकाएंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही घोलेंगे क्योंकि हमें अभी ही तैयार करना है हाथ के हाथ ही। तो हम इसे ऐसे ही घोल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी कचरा अगर हो या मिट्टी हो तो वो अलग हो जाए। फिर इसके बाद जग में हम जूसर में डालेंगे थोड़े से आइस डालने के बाद जितना हमें ये शरबत चाहिए उतना हमने ये डालना है। अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा रखना है, उसके हिसाब से रखें। इसके अंदर नींबू का रस डालें, एक नींबू का। तो फिर इसके अंदर ये रस डालने के बाद जो है बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू से इसके अंदर ना। तो अब जो है इसके अंदर मैं ये एक चमचा खाने वाला भर के मैं इसके अंदर जो है ये डाल दूँगी कोमेल जो हमारा है। अब इसको फिर से मैं अच्छी तरीके से इसको मशीन चलाऊँगी और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी, ताकि अच्छी तरीके से शरबत जो है हमारा बनकर तैयार हो। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा और टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी तरीके से चलाने के बाद ये देख सकते हैं इसके ऊपर झाग भी बन गया है, कलर भी इतना ज़बरदस्त है इसका आया है। अब इसको हम एक गिलास में निकालेंगे, खूबसूरत सा गिलास लें, उसके अंदर आप इसको निकालें। इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा डालें और अपने बादाम और ये पिस्ता, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बच्चे पियेंगे, ये आप पिए, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें अब इसके अंदर हमने काला नमक थोड़ा सा डाल दिया, 2 पिंच के करीब हमने इसके अंदर काला नमक डाला है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत निखर के टेस्ट आता है इसका मीठे का। और ऊपर से गार्निशिंग कर दें, थोड़ा सा बादाम और पिस्ते इस तरीके से डाल दें और इसे सर्व करें। और अब जो सादा वाला है वो मैं बनाना बताती हूँ, कितनी आसानी से बन जाता है। कि आपने गिलास में आइस क्यूब्स डाले, उसके अंदर अपने मीठा अपने हिसाब से, जो ज़्यादा मीठा पीते हैं वो जो नॉर्मल पीते हैं अपने हिसाब से रखें और इसके अंदर डालें। ये हमारा तुखबा लंगा जो भीगा हुआ है ये बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में बहुत फ़ायदा देता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। नींबू का रस शामिल करेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसके अंदर हम काला नमक 2 पिंच के करीब जो है ये हम काला नमक इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे कि काला नमक जो अच्छी तरीके से घुल जाए। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसके अंदर शामिल करेंगे। मैं साबुत ही डालती हूँ, मेरे पास छोटी छोटी पत्तियाँ थी, आप चाहें अब तो उसको कट करके भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये सादा सा शरबत भी गुड़ का तैयार हो गया है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे नींबू का स्लाइस कट करके इसके अंदर डाल दें, गार्निशिंग के लिए पुदीने की पत्तियाँ ऊपर सजा दें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक इसका लगता है। बहुत जल्दी ये शरबत तैयार हो जाता है, आप रमज़ानों में ये बनाएं और अपने दस्तरखान को मेरे बनाए हुए खानों की रेसिपियों से सजाएं, अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं इन्हें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अपने घर वालों के लिए अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत आसान रेसिपियां मैं आपके लिए लेकर आती हूं, उनको आप सीखें और अपने घर में बनाकर तारीफ़ें पाएँ। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।